आज के सेशन की शुरुआत हम करेंगे भौतिक भूगोल के साथ, जिसमें आज का पहला अध्याय है चट्टान। चट्टान क्या है, पहले उसको समझ लेते हैं। तो चट्टानों का अध्ययन जो चट्टानों का अध्ययन हम करते हैं उसको पेट्रोलॉजी कहा जाता है। और चट्टानों में लगभग 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अगला है सर्वाधिक मात्रा फेल्सपार, क्वार्ट्ज, स्फटिक, पायरक्सीन, एम्फीबोल्स, माइका, अभ्रक, ओलिसिन, ये जो है सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। चट्टानों की परिभाषा के विषय में जान लेते हैं। चट्टान क्या है? तो चट्टान जो है धरातल पर पाए जाने वाले कठोर से कठोर और जो है चीका मिट्टी जैसे मुलायम और ग्रेनाइट जैसे कठोर जो भी तत्व पाए जाते हैं वह जो है चट्टान कहलाते हैं, चाहे वह ग्रेनाइट जैसे कठोर हो या तो जो है चीका या मिट्टी जैसे मुलायम हो। चट्टानों का वर्गीकरण चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें पहला है आग्नेय, इग्नेस रॉक्स, जिसे लैटिन भाषा में अग्नि कहते हैं। दूसरा है अवसादी, सेंडिमेंट्री, और जिसे लैटिन भाषा में नीचे बैठना। और तीसरा है कायांतरित, मेटामॉर्फिक, जिसे ग्रीक भाषा में कायापलट कहा जाता है। अब हम देखेंगे आग्नेय, जिसका उदाहरण है ग्रेनाइट और बेसाल्ट। इसकी विशेषताएं क्या है? तो जो है आग्नेय चट्टान का पहला नंबर है प्राथमिक मूल शैल कहा जाता है। आग्नेय चट्टानों को जो है प्राथमिक शैल या मूल शैल के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है। दूसरा है ये चट्टान कठोर प्रकृति की होती हैं। जो आग्नेय चट्टान है ये कठोर प्रकृति की होती है। तीसरा है यह जो है अप्रवेश्य होती है, मतलब आग्नेय चट्टान जो है अप्रवेश्य होती हैं। अगला है ये चट्टानें रवेदार होती हैं। आग्नेय चट्टान जो होती है ये रवेदार प्रकृति की होती है। अगला इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टानें जो होती हैं इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। अगला है क्रस्ट में सर्वाधिक योगदान 2/3 भाग पाई जाती है, मतलब जो आग्नेय चट्टान है उसका क्रस्ट में सर्वाधिक योगदान है, 2/3 भाग क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला है इनमें खनिज एवं धातुएं पाए जाते हैं। मतलब आग्नेय चट्टानों में जो है खनिज एवं धातुएं आदि पाए जाते हैं। अब दूसरा है अवसादी चट्टानें या परतदार चट्टानें। इसका पहला है, इसकी विशेषताएं हैं। इसमें पहला है ये कोमल होती हैं, मतलब एक कोमल या मुलायम प्रकृति की होती हैं। यह प्रवेश से होती हैं, मतलब इसमें जो है आसानी से प्रवेश से युक्त होती हैं, मतलब जल इसमें आसानी से प्रवेश कर जाता है। और अगला है इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। यह जीवाश्म प्रकृति की होती है क्योंकि ये नदियों द्वारा गाद से लाई गई गादों के द्वारा निर्मित होती है। अगला है चीका, डोलोमाइट, बलुआ पत्थर, कोयला, पेट्रोलियम आदि, इसमें जो है ये सब पाए जाते हैं। अगला है भूपृष्ठ में इसका योगदान 75% है। जो अवसादी चट्टान है भूपृष्ठ में सर्वाधिक योगदान इसका है। रूपांतरित चट्टान तीसरा नंबर है। यह जो है कठोर प्रकृति की होती है। रूपांतरित चट्टान जो होती है यह कठोर प्रकृति की होती है।
दूसरा है यह जीवाश्म रहित होती है। तीसरा है यह अप्रवेश्य होती है, मतलब इसमें जो है जल आसानी से प्रवेश नहीं कर पाता है। और अगला है नीस, शिस्ट, स्लेट, संगमरमर, क्वार्टजाइट, हीरा, ग्रेफाइट, एंथ्रेसाइट, सर्पेंटाइन आदि जो है इसके उदाहरण हैं। अब इसके रूपांतरण के विषय में देख लेते हैं। रूपांतरण के विषय में पहला है आग्नेय चट्टान। इसका रूपांतरण आग्नेय चट्टान और एक तरफ रूपांतरण है, जिसमें पहला है ग्रेनाइट। इसका रूपांतरण जो है नीस में होता है। और अगला है बेसाल्ट, जिसका रूपांतरण शिस्ट में होता है। अब अवसादी चट्टानों के बारे में देख लेते हैं। अवसादी चट्टानों का रूपांतरण, एक तरफ अवसादी चट्टान, दूसरी तरफ रूपांतरण क्ले या सैल, इसका रूपांतरण स्लेट में होता है। चाक या डोलोमाइट, इसका रूपांतरण जो है संगमरमर में होता है। अगला है चूना पत्थर, इसका रूपांतरण संगमरमर में होता है। अगला है बलुआ पत्थर, इसका रूपांतरण क्वार्टजाइट में होता है। अगला है कोयला, इसका रूपांतरण ग्रेफाइट में होता है। अब जो है रूपांतरित चट्टानों का रूपांतरण देख लेते हैं। इसमें जो है गैब्रो है, जिसका रूपांतरण सर्पेंटाइन में होता है। आज के इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद।